हेलो फ्रेंड्स, आज मैं अपने इस वीडियो में आपसे अंडर आई डार्क सर्कल के बारे में बात करूंगी। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ये अंडर आई डार्क सर्कल किन कारणों से होते हैं। हम अपनी लाइफ स्टाइल में ऐसी कौन सी गलतियां करते हैं जिनकी वजह से ये डेवलप हो जाते हैं, और ऐसी कौन सी होम रेमेडीज हैं जिनको करके हम इनको कुछ हद तक कम कर सकते हैं। और उसके बाद भी अगर आराम नहीं मिलता है तो क्लिनिक्स में ऐसे कौन से प्रोसीजर्स अवेलेबल हैं जिसको आप करा करके अपने अंडर आई डार्क सर्कल्स को कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है। आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये मेनली किन कारणों से होता है। इसके मेन तीन कारण होते हैं। पहला कारण ये होता है कि इस जो आंखों की स्किन होती है उसके आसपास के एरिया में मेलानिन पिगमेंट्स का इकट्ठा हो जाना होता है, जिसकी वजह से आपको डार्क सर्कल दिखने लगते हैं। दूसरा कारण ये होता है कि जो आंखों के आसपास की जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो विजिबल होने लगती हैं कि किसी भी कारणों से अगर आपकी स्किन थिन होती है, आंखों के आसपास की स्किन थिन हो जाती है, तो जो ब्लू ब्लड वेसल्स होती हैं ये विजिबल्स होने लगती हैं, जिसकी वजह से आपको अपनी आंखों के अराउंड जो है डार्कनेस नज़र आने लगती है। और तीसरा इसका जो कारण होता है वो होता है तीसरा इसका कारण है, अगर इसका तीसरा कारण है कि आपकी डीप सेट आईज, यानी कि अगर आपके आंखों के चारों तरफ हॉलोनेस है तो भी आपको डार्क सर्कल दिखाई देंगे। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोगों की आई बॉल्स जो होती हैं काफ़ी डीपली सेट होती हैं, जिसकी वजह से ये बोनी पार्ट जो होता है ये काफ़ी प्रोट्रूडेड होता है और इसका शेडो हमारे लोअर आईलिड पे पड़ता है, जिसकी वजह से ये डार्कनेस आपको दिखाई देती है। अब मैं बात करूंगी कि ऐसी लाइफ स्टाइल में ऐसी कौन सी गलतियां होती हैं जिनको करने से हमारे ये अंडर आई डार्क सर्कल डेवलप हो जाते हैं। तो सबसे पहला जो कारण है लैक ऑफ स्लीप। अगर हमारी नींद पूरी नहीं हो पाती है तो जो टॉक्सिन्स हैं वो फ्लश आउट नहीं हो पाते हैं, क्योंकि आंखों के अराउंड जो ब्लड सप्लाई होती है वो काफ़ी कम होती है, जिस वजह से आपके टॉक्सिन्स फ्लश आउट नहीं हो पाते हैं और आंखें काफ़ी टायर्ड और फटीग दिखाई देती हैं। जो दूसरा कारण है वो है एनीमिया। अगर आपको आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया है तो ऐसे में क्या होता है कि आपकी जो ब्लड सप्लाई है, आंखों के अराउंड जो ब्लड सप्लाई है वो ऑलरेडी कम होती है, और उसमें जब एनीमिया की वजह से ऑक्सीजन की भी डिफिशियंसी हो जाती है तो भी टॉक्सिन्स फ्लश आउट नहीं हो पाते हैं और हमारी आंखें टायर्ड और फटीग दिखाई देती हैं। तीसरा इसका कारण जो है वो है स्ट्रेस और क्रैश डाइट। अगर हम स्ट्रेस में रहते हैं और क्रैश डाइटिंग करते हैं तो जो इनसफिशिएंट डिफिशियंसी डेवलप होती है हमारी बॉडी में, उसकी वजह से भी हमारी आंखें टायर्ड और फटीग दिखाई देती हैं। इसका चौथा कारण जो है वो है अल्कोहल और स्मोकिंग। अगर हम अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो ऐसे में भी टॉक्सिन बॉडी से फ्लश आउट नहीं हो पाते हैं और आंखें टायर्ड और फटीग दिखती हैं, और इसमें अंडर आई बैग्स की भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और इसका जो पांचवा कारण है वो है एजिंग। अगर हमारे एज ज़्यादा एजिंग होती है तो उसके साथ जो हमारी आंखों के अराउंड जो स्किन होती है उसका कोलेजन डिप्लीशन होता है और स्किन थिन हो जाती है, जिससे यहाँ पे फाइन लाइंस रिंकल्स की वजह से डार्कनेस लगती है। प्लस जो ब्लड वेसल्स होती है वो भी ज़्यादा विजिबल होने लगती हैं, उसकी वजह से भी आपको अंडर आई डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम ज़्यादा नज़र आने लगती है। और इसका जो लास्ट रीज़न है वो है एलर्जी। अगर आपको कोई एलर्जी है, ड्राइनेस है, जिसकी वजह से ईचिंग हो रही है, बार बार आप आंखों को रब करते हैं और वहाँ पर आपको इन्फ्लेमेशन डेवलप हो जाता है, तो उससे भी आपको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इन सारे कारणों से आपको जो है अंडर आई डार्क सर्कल डेवलप हो जाते हैं। तो कुछ ऐसी होम रेमेडीज होती हैं जिनको करके हम इनको काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। तो जो पहली होम रेमेडी है वो ये होती है कि आप घर पे पोटैटो लेकर के उसका स्लाइस कट करके आंखों के ऊपर लगा सकते हैं, और इससे जो है आपको
ठंडा करके उसको लगाएं, ताकि इससे आपके डार्क सर्कल्स में कमी देखने को मिलती है। इसी तरीके से आप कुकम्बर के स्लाइसेस को और पोटैटो के साथ कुकम्बर के स्लाइसेस भी इसी प्रकार से यूज़ करने हैं। आंखों के ऊपर रखने से आपको इसमें आराम, डार्क सर्कल में आराम मिलता है। जो एक और होम रेमेडी है वो ये है कि आप कॉटन को ठंडे वाटरमेलन जूस में डिप करके उसको भी अपनी आंखों के चारों तरफ पूरा एरिया कवर करते हुए रख सकते हैं। इससे भी आपको जो है अंडर आई डार्क सर्कल में आराम मिलेगा। और इसमें तीसरी होम रेमेडी ये है कि आप जो है टी बैग्स को, कोल्ड टी बैग्स को भी जो है रख सकते हैं। इसमें जो है कैफीन होता है, ये आपकी अंडर आइज में जो भी ब्लड वेसल्स होती हैं, इनकी जो है ब्लड सप्लाई को इंक्रीज करता है, जिससे टॉक्सिन्स फ्लश आउट होते हैं, साथ में स्वेलिंग वगैरह भी कम हो जाती है। और जो चौथा है वो आप अंडर आई क्रीम्स अवेलेबल होती हैं मार्केट में, जिसमें कि विटामिन सी, नियासिनामाइड और कैफीन ऐसे कंटेंट्स होते हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। कैफीन ब्लड सप्लाई को इंक्रीज करता है और इसको अप्लाई करने से भी आपको काफ़ी हद तक राहत मिलती है। अच्छा, अब अगर आपने सारी चीज़ें कर ली, होम रेमेडीज़ करने के बाद भी आपको रिलीफ नहीं मिलता है, तो आप जो है अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। अब डॉक्टर्स की क्लिनिक में कुछ प्रोसीजर्स अवेलेबल होते हैं लेटेस्ट उसमें, जिसको करके आप जो है अंडर आई डार्क सर्कल को काफ़ी हद तक रिड्यूस कर सकते हैं। तो इन प्रोसीजर्स में मैं आपको बताऊंगी कि सबसे पहला जो प्रोसीजर है वो है केमिकल पील। आप केमिकल पीलिंग के थ्रू जो है, कुछ पील्स आती हैं, केमिकल पील्स आती हैं जो कि बहुत माइल्ड होती हैं, उनका एप्लीकेशन करने से जो है आपके अंडर आई डार्क सर्कल कम हो जाते हैं। तो ये आप प्रोसीजर क्लिनिक में करवा सकते हैं। दूसरा प्रोसीजर है लेजर्स। लेजर जो होते हैं ये पिगमेंट्स को ब्लास्ट करते हैं और लेजर का यूज़ करके आपकी अंडर आई डार्क सर्कल को रिड्यूस किया जा सकता है। तीसरा जो सबसे कारगर प्रोसीजर है, जो लेटेस्ट है, वो है पीआरपी ट्रीटमेंट। इसमें आपके ब्लड को लेकर के उसमें से पीआरपी लेकर के आपके अंडर आई एरिया में इंजेक्ट कर दिया जाता है। इस पीआरपी में ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो कि कोलेजन को बूस्ट करते हैं और जिससे फर्मनेस भी आती है और आपके पिगमेंटेशन भी जो है कम हो। अगर आपकी आईज जो है डीप सेट है तो आप क्लिनिक्स में जा कर के फिलर्स का यूज़ करवा सकते हैं। ये फिलर्स आपके अंडर आई एरिया में फिल किए जाते हैं, जिससे अगर जो शेडो पड़ रहे होते हैं और ये एरिया थोड़ा बाहर आने से इसकी शेडोनेस कम हो जाती है और आपके डार्क सर्कल रिड्यूस दिखाई देते हैं। प्लस ये जो फिलर्स होते हैं, ये जो होते हैं ये एक तरीके के कोलेजन होते हैं जो कि आपके नेचुरल कोलेजन से मिल करके आपके कोलेजन को बूस्ट करते हैं। तो इससे आपकी एरिया आई के अराउंड जो एरिया है उसमें पिगमेंटेशन भी कम होता है, प्लस आपकी फर्मनेस भी आती है आंखों की और काफ़ी ये एरिया रिजुविनेटेड लगता है। तो आप ये प्रोसीजर्स क्लिनिक में जा कर के करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।